हेलो स्टूडेंट्स। उस दिन देखिए हम लोग क्लास 9th का लेसन टिश्यूज़ हम पढ़ रहे थे और आज मैं इसकी आगे बताने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान से पढ़ें, साथ साथ रीडिंग करेंगे। और मेरी ये कोशिश रहती है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको कि लेसन समझने में प्रॉब्लम आती है, जिनको मीनिंग ही नहीं पता होता। क्लास में हैं कई बच्चे ऐसे होते हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप मेरी इस वीडियो को देख के शायद आपको लेसन समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस। यानी कि इस लाइन का मतलब है कि ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं, उस तरह से उनके अंदर एक विशेष गुण होता है जो कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस। वो एक जिस चीज़ के लिए सेल हमारी बॉडी में बने हैं तो वो उसका ही कार्य करते हैं। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज taken up by a different group of cells। यानी कि जो एक each specialized function is taken up by a different group of cells, यानी कि आपके शरीर के अंदर जो सेल्स का ग्रुप है उसका हर एक सेल का अपना एक अलग ही कार्य है शरीर के अंदर कार्य करने के लिए। ठीक है। Since these cells carry out only a particular function, यानी कि जितने भी आपकी बॉडी में सेल्स हैं ये एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, यानी जिसके लिए ये बनाए गए हैं तो ये उसी कार्य को करते हैं। दे डू इट वेरी एफिशिएंटली, वो बहुत ही एफिशिएंटली हमारे शरीर में कार्य करते हैं। इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। इन ह्यूमन बींग्स यानी हम लोगों में जो मानव शरीर है उसके अंदर जो मसल्स हैं, जो हमारी कोशिकाएं हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं चलने के मूवमेंट के द्वारा। यानी जब हम कोई भी क्रिया करते हैं तो हमारा जो शरीर है, जो मसल्स हैं वो क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं और रिलैक्स करती हैं, आराम करती हैं उसी कार्य के दौरान। नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस, ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। यानी कि नर्व सेल्स जो हमारी मानसिक सेल हैं, जो हमारे दिमाग से जुड़ी हुई नसें हैं, कोशिकाएं हैं, वो मैसेज पहुंचाती हैं। यानी हमारा जो दिमाग है, आपने देखा होगा कि आपको कोई कार्य करना होता है तो तुरंत हमारे माइंड के अंदर वो मैसेज पहुंच जाता है नर्व सेल्स के द्वारा। ठीक है। ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। जो ब्लड है, जो हमारे शरीर के अंदर धमनियां हैं जिनसे खून बहता है, तो वो क्या फ्लो करती हैं, वो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, वो लगातार हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं। फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। यानी इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है सर से लेके नीचे पैर तक, पैर से लेके सिर तक। आपने देखा होगा सुबह से लेके रात तक, मतलब ये दिन जो है पूरा जो चक्र है हमारे शरीर का, जिसमें जो ब्लड है वो आपके शरीर में ऑक्सीजन भी पहुंचाता है, खाना भी पहुंचाता है, और जितने भी आपकी बॉडी के फंक्शंस हैं वो सारे ब्लड के द्वारा होते हैं। ठीक है। इस तरह से ये क्रिया चलती रहती है। In plants, vascular tissues conduct food and water from one part of the plant to other parts। इसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो वेस्क्यूलर टिश्यू होता है वो भी क्या करता है, खाना और पानी एक पार्ट से दूसरे प्लांट के पार्ट्स में पहुंचाता है। प्लांट्स के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में इसी तरह से वो भोजन, ऑक्सीजन, जो भी उनको चाहिए, खाना सब पहुंचाता है। सो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स शो डिवीजन ऑफ लेबर। यानी जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या शो करते हैं,
मेहनत का कार्य हमें शो करते हैं, दिखता है, उनसे पता चलता है कि उनकी बॉडी में कार्य हो रहा है। Cells specializing in one function are often grouped together in the body. यानी जो सेल्स हैं उनका हमारे शरीर में क्या काम है, सबसे ज़्यादा इकट्ठे होकर के हमारी बॉडी में कार्य को कार्यरत रखना, यानी हर टाइम हमारी बॉडी में जो काम है वो चलता रहे। This means that a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body. इसका अर्थ यह है कि जो पर्टिकुलर फंक्शन है, जो एक बिल्कुल कार्य हो रहा है, जो फंक्शन है वो किसके द्वारा हो रहा है, क्लस्टर ऑफ सेल्स एट अ डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी, यानी कि जो एक संभावित आपके शरीर में सेल्स हैं जो एक पर्टिकुलर जगह है, वो बॉडी में उसी कार्य को करेंगे। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड अ टिश्यू, यानी इस तरह से क्लस्टर का मतलब हो गया गुच्छा। आपके शरीर में जो सेल्स का गुच्छा है वो क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। ठीक है, इज अरेंज्ड एंड डिजाइंड सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन, यानी इसका ये क्लस्टर ऑफ सेल्स है वो टिश्यू कहलाता है। यानी जो अभी आपको बताया मैंने, जो सेल्स हैं जो हमारे शरीर में कार्य कर रहे हैं लगातार, उसके गुच्छे को क्या कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। जो कि कैसे अरेंज होता है, डिज़ाइन होता है, वो सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी में फंक्शन कर सकें, उसकी एफिशिएंसी बढ़ सके। ब्लड, phloem and muscle are all examples of tissue, यानी हमारी बॉडी में ब्लड है, phloem है और मसल्स हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, टिश्यूज के।